अधिकारीगण, और मैं धन्यवाद करता हूं महिला सशक्तिकरण को लेकर के जिनका अभी आप लोगों ने संचालन कार्य सुना, और मैं तो अपने विधानसभा में भी ये गई है संचालन करने के लिए, और कभी कभी इनका मूड बन जाता है तो कुराव में पहुंच जाती है घूमने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सामने बैठे हुए हमारी सभी दिव्यांग भाई बहनों और मेरे प्रिय बेटियों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाइयों बहनों, आज यह कार्यक्रम जो हो रहा है, सबसे पहले तो हम आप सबको यह बताना चाहते हैं, ये दिव्यांग शब्द जो आया वो मन में नहीं धसा और उन्होंने उसको परिवर्तन करके दिव्यांग शब्द आपको दिया, और यह सोच आई भारत माता के उस सच्चे सपूत को जो एक गरीब परिवार से निकल करके आप जैसे परिवार से आए हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहला शब्द आपको दिया, आपको सम्मानित किया कि अब कोई हमारे भाइयों बहनों को विकलांग शब्द नहीं कहेगा, उनको दिव्यांग शब्द से उनको पुकारेगा। इस सबसे बड़ी आप सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसी समय तय किया कि सभी हम दिव्यांग भाई बहनों को फ्री में उनको यंत्र देंगे, और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस काफिला को आगे बढ़ा करके आज समूचे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में इसी तरह से कैंप लगा करके घर घर अधिकारियों को भेज करके सबको यंत्र दिलाने का काम किया हो, चाहे वो ट्राईसाइकिल हो या कान की मशीन हो। आंख आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको आंख का यंत्र, चश्मा भी यह सरकार आपको उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रत्येक विकास खंडों में कैंप के माध्यम से उनका चुनाव किया जाता है और यह चिन्हित किया जाता है कि कौन से परिवार में कौन सा भाई बहन हमारा दिव्यांग है। आज छोटे छोटे बच्चे भी दिव्यांग हो जा रहे हैं। इसका भी एक कारण है, हम अपनी बात संक्षिप्त रखें क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, तीनों लोगों को वहीं जाना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि विद्या समम नास्ति चक्षु, इस शब्द को ध्यान में रखते हुए जितनी भी हमारे भाई बंधु दिव्यांगजन आए हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षित ही नहीं, उनको साक्षर ही नहीं, बल्कि उनको इस तरह की आपके अंदर कल्पना होनी चाहिए कि हम बच्चे को सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठाएंगे। इस तरह की शिक्षा हम उनको प्रदान करेंगे। तो आपके सामने एक समस्या आएगी, आप फीस लगेगी, आगे बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा जी की सरकार, यह डबल इंजन की सरकार आप जैसे व्यक्तियों के लिए ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। आपके बच्चे को, हमारे विद्यालयों में बहुत दिव्यांग बच्चे भी हैं, उन दिव्यांग बच्चों को सर्वोपरि स्थान देकर के उनको उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार भी कर रही है। इस तरह से सारी व्यवस्था, आपको पेंशन की भी व्यवस्था दी जा रही है। हमारी सरकार पेंशन भी आप सब जैसे लोगों को पेंशन की व्यवस्था देकर के आपके स्तर को उठाना चाहती है। आप आगे बढ़िए, यही हमारी सरकार की सोच है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मैं बहुत कुछ न कहते हुए आपको इस विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।